नेता प्रतिपक्ष क्षेत्रीय विधायक उमंग सिंघार ने किसानों को उचित सोयाबीन फसल के दाम को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया। किसानों से 8,000 समर्थन मूल्य पर सोयाबीन सरकार खरीदे। सरकार के पास हेलीकॉप्टर खरीदने के पैसे हैं, मगर किसानों को उचित दाम देने के पैसे नहीं हैं। किसानों को सोयाबीन के उचित दाम दिए जाए। भाजपा हमेशा आदिवासी समाज के और गरीब दलित वर्ग के वोटों की अपेक्षा रखती है और हमेशा उनके वोट बैंक का फायदा उठाने की बात करती है, किंतु जब किसानों को फसल का उचित दाम देने की बात आती है तो भाजपा अपना पल्ला झाड़ देती है। आदिवासी अंचलों में आज पर्याप्त बिजली नहीं है, स्कूल में शिक्षक नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं गंधवानी विधायक उमंग सिंघार ने गंधवानी में गणेश प्रतिमा वितरण के अवसर पर सिंघार ने यह भी कहा कि भाजपा किसान और लाडली बहन के साथ छलावा कर रही है। उमंग सिंघार प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गंधवानी विधानसभा में 1500 गणेश प्रतिमाओं का वितरण कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को गंधवानी में उमंग सिंघार में गणेश समितियों को गणेश प्रतिमाओं का वितरण किया गया। बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के युवा एवं अन्य वर्ग के लोग ढोल धमाकों के साथ गणेश प्रतिमा लेने के लिए पहुंचे। गंधवानी के पहुंचने पर आदिवासी समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और मंडल की थाप पर नृत्य किया। उमंग सिंघार का अभिवादन किया गया। उमंग सिंघार ने कहा कि मैं जब जब आदिवासी वर्ग के हितों की बात विधानसभा में उठाता हूं तो भाजपा मुझे चुप कराने की कोशिश करती है, किंतु मैं हमेशा दलित, गरीब, शोषित वर्ग की आवाज उठाता हूं और कहा कि आप मेरी ताकत हो। क्षेत्रीय विधायक का जोरदार स्वागत किया गया। गणेश प्रतिमाओं का वितरण उमंग सिंघार द्वारा किया गया। विधायक के साथ सरपंच सुभान, सरपंच बंटू, सरपंच सदैव, सरपंच देव सिंह मंडलोई, कमला धारवे, स्वतंत्र जोशी, विजय पंडित, सतपाल सिंह बरनाला, लखन काग, हारून खत्री, बीबीसी जगदीश मालवी, आशिक खान, निर्मल वर्मा, विक्की मालविया, फिरोज खत्री, तेजशंकर पांडे, राधेश्याम मुवेल, दिलीप राठौर, इकरार आदि मौजूद रहे। विजय पंडित की रिपोर्ट। चाहता हूं, अब इतने साल हो गए और मैं देखता हूं कि इतनी सारी गणेश समितियां बनती, हर बार नया युवा जुड़ता है। इस बार हमने 1155 पूरे विधानसभा में मूर्ति वितरण की। आप सबको धन्यवाद। आप सब लोगों ने 10-10 की समिति बना के लेके आए, लेकिन आम जनता को फायदा नहीं हो रहा। कल मैं तीराबाद गया था डैम पे, वहां स्कूल देखा, हायर सेकेंडरी स्कूल। 500-700 से ज्यादा बच्चियां पढ़ती, अपनी छात्रा आदिवासी, सभी समाज की। उन्हीं में से एक बहन आई, महिला छात्रा, अपनी छात्रा आई। बहन कहती कि भैया यहाँ पे वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 500 से 700 ज्यादा छात्राएं पढ़ती हैं वहां और वॉशरूम की व्यवस्था नहीं। मेरे साथियों ने देखा तो वॉशरूम ऐसा गंदा कि वहां कोई जा नहीं सकता। आपने सोशल मीडिया में भी देखा होगा। तो ये सरकार है जो हम बच्चों को एक शौचालय की व्यवस्था नहीं कर पाई। एक में ताला लगा था, एक शौचालय में स्थिति इतनी खराब थी कि दरवाजे नहीं। ऐसे में कौन जाएगा? मुझे रात को बुलवाया और सब बच्चों को आज वितरण करवाया अपने साथियों के माध्यम से। लेकिन ये क्या हो रहा है प्रदेश में कि छात्र छात्राओं को सुविधा ही नहीं, और विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में उन आदिवासी बच्चों के लिए कोई बात नहीं सुनी जा रही। उनको समय में छात्रवृत्ति नहीं मिलती छात्रवृत्ति समय में? हाथ ऊंचा करके बताओ, नहीं मिलती। तो ये आपको हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए पैसे हैं, बीजेपी के नेताओं को घूमने के लिए बड़ा जहाज खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देने के पैसे नहीं है। ये प्रदेश की सरकार है। जब तक हम मुद्दा नहीं उठाया, मुद्दे की बात पे नहीं आते। भाई हमें उठाने की आवश्यकता नहीं। भाव गिर गया, जितनी तुम्हारी लागत वो भाव हो गया सोयाबीन का।
हम कहते हैं कि इन किसानों को समर्थन मूल्य पे खरीदा जाए, लेकिन सरकार जो केंद्रीय मंत्री बन गए शिवराज मामा, इतने साल रहे, इतने साल उन्होंने कभी किसानों की बात तो करी, अब दिल्ली पहुंच गए लेकिन प्रदेश के किसानों को भूल गए। मामा कहां हो? दिल्ली है बोल रहे, लेकिन प्रदेश के किसानों की बात नहीं करना चाहते। प्रदेश के उन किसानों के आंसू नहीं पोंछना चाहते। आज किसान सोयाबीन के भाव के कारण परेशान है। हमने मांग करी है कांग्रेस पार्टी की ओर से किसानों की तरफ से कि 8,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन खरीदना चाहिए हर किसान को, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही। आप चाहते हो 24 घंटे गांव में बिजली मिले, हर घर में पानी नहीं जा रहा। आपके ठेकेदारों ने कनेक्शन बाहर छोड़ दिया, आपके ठेकेदारों ने रोड पे छोड़ दिया, पूरी लाइन गाड़ी नहीं, रसोई के अंदर कनेक्शन दिया नहीं, बाथरूम के अंदर कनेक्शन दिया नहीं, और आप कहते हो कि यहां पे सब हो गया। मैंने कहा, सरकार को कहा, मंत्री को कहा, अगर हर घर के अंदर नल चला गया हो, हर घर के अंदर कनेक्शन लग गए हो, तो आप प्रमाण दो। अगर आप प्रमाण दे दोगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन सरकार किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा सोयाबीन का। देखिए, हम सरकार से कई बार मांग कर चुके हैं। शिवराज मामा आप चूंकि कृषि मंत्री बन के दिल्ली बैठ गए हैं, प्रदेश को भूल चुके हैं। शिवराज सिंह जो अपने आप को किसान का बेटा कहते थे, किसान यहाँ परेशान है मध्य प्रदेश का। आज क्यों उनको समर्थन मूल्य की से केंद्र सरकार बात नहीं करती? क्यों मध्य प्रदेश सरकार के समर्थन मूल्य को लेके खरीद शुरुआत क्यों नहीं करती? किसान के नाम पे वोट लेना चाहती भारतीय जनता पार्टी, लेकिन किसान के चेहरे पे खुशी नहीं देना चाहती, किसान को सिर्फ आंसू देना चाहती। भाजपा सरकार ने वादा करा था 5,000 रुपए देने का लाडली बहना। देखिए, ये तो सपने हैं, और सपने 5 साल फिर सपने नए दिखाएंगे, फिर लाडली बहना को फिर जिस प्रकार से गुमराह करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि लाडली बहनाओं के साथ अगर आप 3,000 5,000 देना चाहते ठीक है, लेकिन साथ में हर गांव के अंदर ट्रांसफार्मर पहुंचे, सीमेंट कांक्रीट रोड पहुंचे, हर गांव के अंदर 24 घंटे लाइट पहुंचे। इस पे सरकार गंभीर होना चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है।